हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो बेसिकली आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साइंस का सिलेबस। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को स्टार्टिंग तो करनी ही करनी है, हमको सिलेबस पूरा पढ़ना ही पढ़ना है हमको, लेकिन ब्लूप्रिंट तो पता होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं। अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ ही साथ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और हम लोग अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जिस बच्चों को नॉलेज नहीं है कि हमारे क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में साइंस का सिलेबस क्या आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको पूरी नॉलेज हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग बिना कोई देरी करे हुए आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं और कहां से आपको डाउनलोड करना है ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है cbsc.nic.in। ठीक है, तो आपकी ये साइट खुल के आ जाएगी, इस पे आप क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटरफेस आपका खुल के आ गया है और जो कि बहुत ही रंगीन है। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एकेडमिक। ठीक है, तो एकेडमिक वेबसाइट पे आपको जाना है, जो कि मोदी जी आ गए हैं उंगली दिखाते हुए, बता रहे हैं भाई साहब पढ़ लीजिएगा नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा भाई, चलो ठीक है। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें आपको सर्कुलर मिल रहा है, पब्लिकेशंस मिल रहे हैं, कैरिकुलम मिल रहा है, ट्रेनिंग पोर्टल मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सीबीएसई रिसोर्स है, सीबीएसई रीडिंग मिशन है, एफएलएन है, बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन आपको किसी पे नहीं जाना, केवल आपको जाना है कैरिकुलम पर। ठीक है, तो कैरिकुलम पर जब आप जाएंगे तो आपको टर्म वाइज मिलेगा 2021 टू 22, 22 टू 23 और 23 टू 24, जो कि हम लोग इस साल का सिलेबस देखना चाह रहे हैं। तो 22 टू 23 में मत चले जाइएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लिखा होगा सेकेंडरी करिकुलम 9th एंड 10th एंड लिखा होगा सीनियर करिकुलम। तो सीनियर में नहीं जाना, हमें 9th और 10th देखना है। तो बेसिकली हमें मेन सब्जेक्ट में जाना है और साइंस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हम लोगों के पास पहले ही डाउनलोड रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम चलते हैं अपने बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर भाई साहब। तो ये आ गया हमारे पास सिलेबस। आपको जैसा दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका कोर्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या डिलीटेड है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे बताई गई हैं। आपकी पहली यूनिट आती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल आपके पास 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और अपनी एक प्लानिंग बना लीजिए कि हमारे पास अगर 11 महीने हैं, 10 महीने हैं, तो हर एक महीने में हमें कितनी यूनिट्स तैयार करनी है। अगर इसको आप कर ले जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें कौन से चैप्टर को कितना प्रेफरेंस, कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमको पता चलेगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पहला यूनिट है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इससे आपका टोटल 25 मार्क्स का आएगा। बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा पेपर 80 मार्क्स का बनता है, तो हमें फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 25 मार्क्स का हमारा आता है। दूसरी यूनिट है वर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हमें ये भी कितने नंबर हमें प्रोवाइड कर रहा है, 25 मार्क्स। मतलब ये दोनों यूनिट हमको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है और इसके अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेटा, तभी आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर पाएंगे। तो हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 25 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। दूसरा है, तीसरी यूनिट आती है नेचुरल फिनोमेना, जो कि केवल 12 मार्क्स की आ रही है। इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के बारे में आएगा आपका 13 मार्क्स का और नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं
तो आपको दिख सकता होगा इसमें कि कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट देना होगा, जो कि आपका टोटल सम करके आएगा 100 मार्क्स। तो भाई हमको ब्लूप्रिंट तो पता चल गया कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का हमें आना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आपको पहली यूनिट मिलती है केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें क्या बताना है भैया, इसमें केमिकल इक्वेशन भी पढ़नी है, बैलेंसिंग पढ़नी है, आपको बैलेंस कैसे करना है, कितने टाइप्स की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर अपने, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको आपको बताया गया है कि देखिए आप यहां पे पढ़ सकते हैं दियर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H+ एंड OH, जनरली प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, ये सब चीजें आपको बतानी है। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब क्या बोला गया, डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहां पर, ठीक है। मतलब आप कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ये सारी चीजें पढ़ोगे, एसिड और बेस की ज्यादातर डेफिनेशन पूछी नहीं जाएंगी। बेसिकली इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और आपको मैं पहले ही बता दूं, इसमें आपका लास्ट टॉपिक मिलेगा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, पूछा जरूर जाता है। नेक्स्ट आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें बेसिकली आप जानते हो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती है, रिएक्टिविटी आपकी प्रॉपर्टीज की। तो बेटा सिलेबस में इसमें भी आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा था कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो कि आपके 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। नॉमेनक्लेचर, नामकरण, पंडित जी बन जाइएगा और हर केमिकल के नाम दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी आपको क्या करना है भाई साहब को पूरा पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो इसको भी आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े, आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई इस फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। बट फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर और है आपका, जिसका नाम आप लोग बहुत बखूबी जानते होंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट डिलीट है, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा डिलीटेड है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है और आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बेटा ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपके लिए खुशखबरी है, नाचो गाओ मौज करो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इसमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो कि डिलीटेड है। तो बेसिकली आपको केमिस्ट्री में केवल कितने चैप्टर मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, केवल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं 5 में से। तो ये पूरा सिलेबस आप लोग देख जरूर लीजिएगा, नहीं तो आप वो चैप्टर भी पढ़ डालें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें आपको बेसिकली पूरा कवर करना है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, हार्मोन्स पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ये चैप्टर भी पूरा आपको कवर करना होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसको देख के आप लोग तो बड़े ही खुश हो रहे होंगे, रिप्रोडक्शन, जिसको सभी बच्चे को आता है, मतलब सभी को आता है ये वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन। इसको बड़े ही इंटरेस्ट से बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी पूरा आएगा, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें बेटा आपको हेरिडिटी पढ़ना है, बट इवोल्यूशन आपका कटा हुआ है। तो इवोल्यूशन भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल हेरिडिटी पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन लास्ट टॉपिक होगा इसका, वो पढ़ना है। अब देखिए टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें बायो में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या
नहीं पढ़ना। तो बेसिकली बायो में हमको सभी पढ़ना है, केवल इवोल्यूशन को छोड़कर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेचुरल फिनोमेना पे। ठीक है, जो कि जिसमें आता है आपका रिफ्लेक्शन, यानी लाइट आता है। तो लाइट में आपको पूरा लाइट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कलर ऑफ द सनसेट एंड सनराइज, और यही चीज मैंने लिख के रखा है। ये ह्यूमन आई में एक टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए आप सनराइज और सनसेट पे कलर क्या होगा, तो आपको नहीं बताना है, मतलब ये नहीं पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरी चीज लाइट के बारे में एक चीज मैं और बता दूं, साफ साफ लिखा हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं और भाई साहब थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक्स हो गए फिजिक्स के, बायो के। बायो के ऊपर कंप्लीट। फिजिक्स के हम लोग आते हैं, फिजिक्स में लाइट पढ़ चुके हैं, हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर आता है जिसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इधर साइड हम लोग चलते हैं। इसमें एक चैप्टर आएगा फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI है, चल तो नहीं रही है, चलो अच्छा ठीक है। EMI, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, कुछ नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। आशीष चंचलानी जी आ गए हैं। तो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या नहीं पढ़ना है, EMI नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ना है, और आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर भी नहीं पढ़ना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैग्नेटिक इफेक्ट में और सब कुछ पढ़ना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को पता चल गया लाइट में डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, और लाइट में सनसेट एंड सनराइज वाला जो क्वेश्चन आता है वो नहीं पढ़ना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में EMI, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है, और इवोल्यूशन हमने आपको बता दिया है पीछे। अब हम लोग आगे बढ़ता है भाई साहब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका नाम नेचुरल रिसोर्सेज नाम की यूनिट है, यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका एक चैप्टर होगा वो कंप्लीट डिलीटेड है। देखिए लिखा है ना मिस्टर CD है, कंप्लीट डिलीटेड मिस्टर CD। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका, डिलीटेड है। बट इसमें आपको एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन जो कि आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वेस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें केवल यूनिट नंबर 5 में आवर एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आपका सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा मैंने बता दिया CD है। CD मींस पूरा का पूरा भाई साहब डिलीटेड है। अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की। आपको इसमें यूनिट फर्स्ट में आपको pH वैल्यू पता करना आना चाहिए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, एथेनोइक डाइल्यूट एसिड हम लोग लेंगे, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब में pH को डिप कर करके आपको चेक करना है कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं जिनको आपको टीचर्स कराएंगे स्कूल में। ठीक है, अब बात आती है भाई एक्सपेरिमेंट तो हो गए, एक्सपेरिमेंट तो करवा देंगे, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, और भी कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको कराया जाएगा स्कूल में। अब बात आती है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पता नहीं कौन कौन सी बुक ले लेते हैं। आपको CBSE ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि भैया कौन कौन सी बुक पढ़नी है, किससे किससे आपका आएगा पेपर में। तो पहली बुक है आपकी साइंस टेक्स्ट बुक, आपकी 10th की NCERT पब्लिकेशन। ठीक है, तो NCERT की साइंस की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में असेसमेंट्स आपको करने हैं क्लास 10th के। ठीक है, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल इन साइंस क्लास 10 CBSE पब्लिकेशन की आएगी। फिर आएगी लेबोरेटरी मैनुअल,
जो कि ये भी आपको परचेस करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको मैं एक और नया अपडेट बता दूं, हर बार पेपर कहते हैं ना लोग कि एनसीईआरटी से ही पूरा फुल सिलेबस आएगा, बट सीबीएसई ने आपकी बता रखा है, ये पॉइंट को स्टार लगा लीजिए, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, मतलब आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी तैयार करने ही करने हैं। तो मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको एनसीईआरटी बुक पूरी पढ़नी है और एग्जाम्पलर पढ़ना है, और इन्हीं में से क्वेश्चंस पिछले साल फंसे थे भाई साहब। तो एक क्या है, कुछ नहीं है। तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो बात करते हैं क्लास 10th की, 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग 46% आपका इसमें देखा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट 22%, फॉर्मुलेट, इवैल्यूएशन, क्रिएट 32%। मतलब आप पेपर को कैसे प्रेजेंटेट करते हो, इस पर मैं एक वीडियो बढ़िया से बना के दूंगा कि आपको कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको पूरा आता, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको नंबर वहां पे कट जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भैया जी हमारे पेपर में। तो भैया जी हमारे पास आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ एजर्शन रीजन आएगा आपका, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, केस बेस्ड स्टडी, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस आएंगे, और इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33%। ये मतलब नहीं समझ में आएगा, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर तो बनेगा, उसमें 33% आपको ऑप्शनल मिलेंगे, 33% क्वेश्चंस में, 33% क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे कि आप ये नहीं ये कर सकते हैं, या ये नहीं ये कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया मिल गई है, लेकिन आपको एजर्शन रीजन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड स्टडी, A to Z बेटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को प्रेफर करिएगा कि ये लोग देख लें। साथ ही साथ आपको पीरियडिक असेसमेंट है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि भैया हमको स्कूल में किस किस बिहाफ पे हमको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए, इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। पहला आपका पीरियोडिक असेसमेंट जो होगा उसके 5 मार्क्स और प्लस 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट होगा यानी प्रैक्टिकल वर्क, उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 15 हो गया। और पोर्टफोलियो में आपका बिहेवियर और भी कई सारी चीजें देंगे, उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका 20 मार्क्स आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें हमने एक्सप्लेन कर दी है कि आपके साइंस पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यूएसी क्लासेस हैं, आपको तो पता ही होगा, अनस्टॉपेबल एकेडमी क्लासेस। तो इस सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग पहुंचाइए, और उन लोगों को भी सिलेबस पता चले और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी चालू कर सके और उस पर फोकस कर सके। ठीक है, तो धन्यवाद।